आज ब्रह्मांड आपको एक शानदार, एक अत्यंत महत्वपूर्ण, एक गहरा दिव्य संदेश देना चाहता है। यह संदेश मात्र शब्दों का संग्रह नहीं, बल्कि ऊर्जा का एक स्पंदन है, चेतना का एक प्रवाह है जो सीधे आपके अंतर्मन तक पहुंचने के लिए भेजा गया है। भाग्यशाली हो आप, असीम रूप से भाग्यशाली, जो इस क्षण, इस पवित्र घड़ी में इस संदेश को ना केवल सुन पा रहे हो, बल्कि इसे अपनी आत्मा की गहराइयों में महसूस करने, समझने और आत्मसात करने के लिए चुने गए हो। यह कोई संयोग नहीं कि आप यहां हैं, इस संदेश के प्रति आकर्षित हुए हैं। यह आपके भाग्य का, आपकी आत्मा की यात्रा का एक निश्चित पीढ़ी ढांव है। इसलिए मेरा आपसे विनम्र आग्रह है, इसे अंत तक पूरे ध्यान और खुले हृदय से जरूर सुने। हर शब्द को अपने भीतर उतरने दें, हर भावना को महसूस करें, क्योंकि इसमें आपके लिए, आपकी आने वाली जिंदगी के लिए गहरे रहस्य छिपे हैं। प्रमाण, वह शाश्वत साक्षी, वह ब्रह्मांडीय चेतना आपसे अत्यंत प्रेम और करुणा के साथ कहना चाहता है कि कई बार जीवन की आपाधापी में आपको लगता है कि सब कुछ सामान्य है, बिल्कुल वैसा ही जैसा हमेशा से होता आया है। आपको महसूस होता है कि जैसे हर नया दिन पिछले दिन की हूबहू नकल है, एक अंतहीन दोहराव का चक्र। सुबह उठना, दैनिक कार्य करना, रात को सो जाना, एक परिचित लगभग उबाऊ लय। लेकिन ब्रह्मांड आपको याद दिलाना चाहता है कि सतह के नीचे इस प्रतीत होने वाली सामान्यता और दोहराव के शांत आवरण के ठीक नीचे कुछ असाधारण, कुछ अद्भुत, कुछ ऐसा भी चल रहा होता है जो आपकी सामान्य इंद्रियों, आपकी भौतिक नजरों से पूरी तरह छुपा रहता है। आप उसे अपनी खुली आंखों से देख नहीं पाते, अपने तर्क संगत मन से समझ नहीं पाते। ऐसा लगता है जैसे एक अदृश्य नाटक मंचित हो रहा है, जिसके पात्र और घटनाक्रम आपकी चेतना की परिधि से बाहर है। लेकिन ब्रह्मांड, वह सर्वज्ञ, सर्वव्यापी ऊर्जा, वह महान व्यवस्थापक सब कुछ जानता है। वह जानता है कि कौन, कब, किस क्षण, कैसे, किस रूप में और सबसे महत्वपूर्ण क्यों आपकी ओर बढ़ रहा है। कौन सी ऊर्जाएं, कौन से लोग, कौन से अवसर आपके जीवन पथ पर आने के लिए तैयार हो रहे हैं, जो आपके भाग्य से अभिन्न रूप से जुड़ने वाला है, जो आपके जीवन की कहानी में एक महत्वपूर्ण अध्याय लिखने वाला है। उसकी ऊर्जा, उसका स्पंदन, उसका सूक्ष्म प्रभाव बहुत पहले से, शायद महीनों या वर्षों पहले से आपके चारों ओर, आपके ऊर्जा क्षेत्र में एक अदृश्य भंवर की तरह घूम रहा है। आप इसे महसूस नहीं कर पाते होंगे, लेकिन यह ठीक वैसे ही है जैसे कोई ग्रह किसी तारे की परिक्रमा करने से पहले उसके गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में खींच जाता है। और यह आने वाला व्यक्ति, यह ऊर्जा कोई पूर्ण अजनबी नहीं है। यह कोई ऐसा नहीं है जिससे आपका कोई पूर्व परिचय ना हो, बल्कि यह कोई ऐसा है, एक ऐसी आत्मा है जो किसी और जन्म में, किसी और समय काल में, किसी और दुनिया में, किसी और रूप में आपके साथ चल चुका है। आपके साथ हंसा है, रोया है, सीखा है, अनुभव किया है। कोई ऐसा जिससे आपका गहरा आत्मिक रिश्ता रहा है। और अब ब्रह्मांडीय विधान के अनुसार, नियति के चक्र के पूर्ण होने पर वह फिर से आपकी ऊर्जा में, आपके जीवन में लौटने वाला है। इस बार शायद किसी अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए, किसी पुराने वादे को निभाने के लिए, किसी भूले हुए सबक को सीखने के लिए, या शायद सिर्फ इसीलिए कि दो आत्माओं का मिलन उनके विकास के अगले चरण के लिए आवश्यक है। कुछ अधूरा पूरा करने के लिए, कुछ नया रचने के लिए। आपने जितनी बार, अनगिनत बार अपने भीतर की गहराइयों से, अपनी अंतरात्मा से यह महसूस किया कि कोई आने वाला है, कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति आपके जीवन में प्रवेश करने वाला है, जितनी बार आपको बिना किसी स्पष्ट कारण के, किसी अपरिचित मीठे से सुकून ने, एक शांत आनंद ने हौले से छू लिया, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने आपके कंधे पर हाथ रखा हो। वह क्षण जब आप अकेले थे, पर अकेलापन महसूस नहीं हुआ। वह सब मात्र संयोग नहीं था, आपके मन का वहम नहीं था। वह ब्रह्मांड की सूक्ष्म पूर्व सूचना थी, एक फुसफुसाहट थी जो आपको आने वाले कल के लिए तैयार कर रही थी। हर बार जब आपने किसी नए चेहरे को, किसी अजनबी को पहली बार देखा और एक पल के लिए ठिठक गए, एक अजीब सा, जाना पहचाना सा अपनापन महसूस किया, जैसे आप इस व्यक्ति को सदियों से जानते हो। वह आपके भाग्य की कोई पुरानी भूली हुई कड़ी थी जो अचानक आपके सामने आ गई थी। वह आत्मा की पहचान थी जो मन के तर्कों से परे होती है। और अब जब समय अपनी पूर्ण परिपक्व अवस्था में पहुंचा है, जब ब्रह्मांडीय गति ने सही मुहूर्त का संकेत दिया है,
अब जब आपने अपने जीवन के संघर्षों से मिले घावों को, अपने दुखों को, अपनी तकलीफों को स्वीकार करना सीख लिया है, जब आपने उन्हें अपने ही हाथों से प्रेम और करुणा से सहलाना सीख लिया है, जब आपने अपने अधूरेपन को भी गले लगाना सीख लिया है, तभी तो ठीक इसी क्षण वह विशेष आत्मा, वह आपकी पूरक ऊर्जा आपकी ओर एक अदम्य आकर्षण से खींची चली आ रही है। यह खिंचाव वैसा ही है जैसे कोई प्यासा पानी की ओर खींचता है, जैसे कोई भटका हुआ राही अपने घर की ओर लौटता है। वह आत्मा आपको ऐसे ढूंढ रही है जैसे कोई उस एकमात्र जगह को ढूंढता हुआ आ रहा हो जो केवल और केवल आपके साथ ही घर बनती है, जहां उसे संपूर्णता का, सुरक्षा का और स्वीकृति का एहसास होता है। वह जगह जहां उसे मुखौटे उतारने की जरूरत नहीं पड़ी रहती, जहां उसकी आत्मा स्वतंत्र रूप से सांस ले सकती है। ब्रह्मांड ने, उस परम रचनाकार ने बहुत बारीकी से, बहुत धैर्य और प्रेम के साथ उस आत्मा को आपके लिए तैयार किया है। उसके जीवन में जो संघर्ष आए, जो चुनौतियां आईं, जिन कठिन अनुभवों से वह गुजरा या गुजरी, जिन भावनात्मक उतार चढ़ावों और मोड़ों से होकर वह यहां तक पहुंचा या पहुंची है, वह सब व्यर्थ नहीं था। वह सब इसलिए था कि जब वह आपके पास पहुंचे, जब वह आपके जीवन में प्रवेश करे, तो वह भावनात्मक रूप से अधूरा ना हो, टूटा हुआ ना हो, बल्कि अपने अनुभवों से सीखकर परिपक्व हो चुका हो, ताकि आपके साथ जुड़ने पर वह न केवल आपको, आपकी गहराइयों को, आपकी जटिलताओं को समझ सके, बल्कि आपकी अब तक की यात्रा को, आपके संघर्षों को, आपके विकास को भी पूरा सम्मान दे सके। वह आपकी कहानी का मोल समझ सके, आपकी आत्मा की भाषा पेरख सके। यह समझ लीजिए, यह कोई आम मिलन नहीं होने वाला है। यह कोई सतह ही आकर्षण या क्षणिक मुलाकात नहीं है। यह दो भाग्य रेखाओं का, दो जीवन नदियों का वह पवित्र संगम है, जो भले ही अलग अलग दिशाओं में, अलग अलग घाटियों और पहाड़ों से बहते हुए आ रही थी, पर अंततः नियति के विधान के अनुसार एक ही महासागर एक ही दिशा में मिलने के लिए बनी थी। यह दो तारों का मिलन है जो अनंत आकाश में एक दूसरे के लिए ही चमक रहे थे। आपके भीतर आजकल जो एक नई ऊर्जा पनप रही है, जो एक शांत आत्मविश्वास, एक सहजता आई है, आपके व्यवहार में, आपके निर्णयों में जो स्पष्टता बढ़ी है, जीवन को लेकर आपकी प्राथमिकताओं में जो बदलाव आया है, यह सब सिर्फ इसलिए नहीं है कि आप अपने व्यक्तिगत विकास के लिए, अपने अकेले के भविष्य के लिए तैयार हो रहे हो। नहीं, इसका एक और गहरा कारण है, बल्कि यह इसीलिए भी है कि कोई और कहीं और आपकी इस तैयारी में, आपकी इस ऊर्जा के रूपांतरण में अनजाने में ही सही शामिल हो रहा है। कोई और है जो आपकी ऊर्जा के इस बदलाव को, आपके कंपन को मीलों दूर से भी महसूस कर रहा है। कोई है जो भले ही अभी आपके लिए अनजान हो, जिसका नाम, जिसका चेहरा आप नहीं जानते, पर उसकी आत्मा ने, उसके अंतर मन ने आपको पहचान लिया है। ठीक वैसे ही जैसे फूल के खिलने से पहले ही भंवरा उसकी सुगंध को जान लेता है। जब आप कभी कभी बिना किसी बाहरी कारण के अचानक बहुत भावुक हो जाते हो, आपकी आंखें नम हो जाती हैं, जब किसी संगीत की कोई विशेष धुन सुनकर, किसी गीत के बोल सुनकर या किसी कलाकृति को देखकर आपकी आंखें अनायास ही भर आती हैं और आपको समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। वह भावनाएं सिर्फ आपकी अपनी नहीं होती, उनमें उस आत्मा की तरंगें भी मिली होती हैं जो आपके पास आने के लिए, आपसे जुड़ने के लिए उतनी ही बेचैन है जितनी शायद आप अनजाने में उसके लिए हों। और यह बेचैनी, यह तड़नी दीहा अत्यंत पवित्र होती है, क्योंकि यह उन दो रूहों की, उन दो आत्माओं की मौन पुकार होती है जो किसी गहरे अटूट ईश्वरीय अनुबंध से, नियति के धागे से मजबूती से बंधी होती है। यह आत्मा का आत्मा से संवाद होता है जो शब्दों और दूरियों से परे होता है। उस आत्मा की यात्रा भी आसान नहीं रही, बिल्कुल नहीं। ठीक वैसे ही जैसे शायद आपकी अपनी यात्रा भी कांटों भरी रही है। उसने भी दर्द सहा है, उसने भी अकेलेपन को झेला है, उसने भी निराशा के क्षण देखे हैं। लेकिन जिस तरह आपने धीरे धीरे खुद को संभाला, अपने बिखरे हुए टुकड़ों को जोत, अपने अंदर की गहरी टूटन को प्रेम और स्वीकृति से भरना सीखा, ठीक वैसे ही उसने भी अपने अनुभवों से सीखा है कि अधूरेपन में भी एक अनोखी सुंदरता होती है, कि हर घाव एक कहानी कहता है, कि हर कमजोरी में भी एक छिपी हुई ताकत होती है। उसने भी अपने अंधकार से लदत कर रोशनी को पाया है। और अब जब दोनों ऊर्जाएं, आपकी और उसकी, धीरे धीरे क्रमशः एक जैसी लय में एक समान आवृत्ति पर कंपन कर रही हैं, जब दोनों आत्माएं एक दूसरे के साथ समश्रित हो चुकी हैं, ब्रह्मांड, वो सुनहरा पल,
वो दिव्य क्षण बहुत जल्द ही, शायद आपकी सोच से भी पहले, आपके जीवन में ला रहा है, जहां यह प्रतीक्षित मिलन संभव हो सके, जहां दो नदियां मिलकर एक हो सके। यह कोई अचानक घटने वाली शोर शराबे वाली नाटकीय घटना नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि बिजली कड़केगी या घंटियां बजेंगी। नहीं, बल्कि एक ऐसा अनुभव होगा जो बहुत शांत, बहुत सहज, बहुत स्वाभाविक लगेगा। इतना स्वाभाविक कि आपको लगेगा जैसे यह तो होना ही था, जैसे कुछ पहले से तय था, लिखा हुआ था, और अब बस सही समय पर सही तरीके से आपके सामने प्रकट हो गया है। जैसे कोई भूली हुई धुन अचानक याद आ जाए या कोई खोई हुई चीज अनायास मिल जाए। इसमें एक गहरी शांति और संतुष्टि का भाव होगा। ब्रह्मांड आपसे यह भी कहना चाहता है, आपको सचेत करना चाहता है कि इस मिलन के निकट आने पर आपको कुछ विशेष संकेत नजर आ सकते हैं। इन्हें ध्यान से देखना और महसूस करना सीखें। हो सकता है कोई एक खास नाम आपको बार बार सुनाई दे या कहीं लिखा हुआ दिखे। कोई विशेष संख्या जैसे 1 1 1 1 2 2 2 7 8 7 या कोई और अंक जो आपके लिए व्यक्तिगत महत्व रखता हो। आपको बार बार अपनी गठत पर, नंबर प्लेटों पर, बिलों पर या कहीं और दिखना शुरू हो जाए, या शायद किसी अजनबी से मिलकर जिससे आपने पहले कभी बात नहीं की। आपको एक पल के लिए एक अजीब सा गहरा अपनापन महसूस हो, जैसे आप उसे जन्मों से जानते हो। यह सब मात्र इत्तेफाक नहीं होते, इन्हें नजरअंदाज ना करें। यह सारे ब्रह्मांड के भेजे हुए छोटे छोटे संकेत होते हैं, प्रेम पत्र होते हैं, जिन्हें सिर्फ वही आत्माएं समझ पाती हैं जो भीतर से जागृत हो चुकी होती हैं, जो अपने अंतर ज्ञान से जुट चुकी होती हैं। और आप मेरे प्रिय अब उसी जागरूकता की, उसी संवेदनशीलता की स्थिति में पहुंच रहे हों या पहुंच चुके हों, जहां वह आने वाली आत्मा आपको पहचान सके और आप उसे बिना किसी संदेह के समझ सको। यह पहचान किसी बाहरी रूप, रंग, सामाजिक स्थिति या बौद्धिक योग्यता से नहीं होगी। नहीं, यह पहचान बहुत गहरी, बहुत सूक्ष्म होगी। यह भीतर के स्पंदन से होगी, ऊर्जा के मिलान से होगी। जैसे किसी व्यक्ति की मात्र उपस्थिति, उसकी खामोशी भी आपके भीतर कुछ गहरा शांत कर दे, कुछ ऐसा भर दे जो आपको पता भी नहीं था कि कभी खाली था। जैसे उसकी मौजूदगी में आप स्वयं को अधिक स्वयं महसूस करें। आपने जब जब अपने अकेलेपन में यह सोचा कि अब शायद कोई नहीं आएगा, कि शायद जीवन का यह सफर अकेले ही तय करना है, तब तब ब्रह्मांड ने आपकी उस गहरी सोच को, आपकी उस छिपी हुई पुकार को न केवल सुना, बल्कि गहराई से पढ़ा और समझा, और उसने आपको उस भावी मिलन के लिए और अधिक तैयार किया। आपके अकेलेपन का हर एक क्षण आपके मन में उठा, हर एक प्रश्न आपकी आंखों से बहा, हर एक आंसू, यह सब अनजाने में ही एक शक्तिशाली आवाहन थे, एक निमंत्रण थे उस आत्मा के लिए जो आपके पास आने वाली है, जो आपके लिए ही बनी है। लेकिन यह बात गांठ बांध लें, वह विशेष आत्मा केवल तभी आपके जीवन में पूरी तरह से प्रकट होती है जब आप सबसे पहले खुद से गहरा, सच्चा, बिना शर्त वाला प्रेम करना सीख जाते हो। जब आप अपनी खुशियों के लिए, अपनी पूर्णता के लिए किसी और पर निर्भर रहना छोड़ डरते या बीते ही छोड़ देते हो। जब आप अपनी यात्रा को, अपने जीवन को खुद ही संपूर्णता में जीने की ताकत और इच्छा पा लेते हो। जब आप समझ जाते हो कि आप स्वयं में पूर्ण हो, क्योंकि ब्रह्मांड कभी भी दो अधूरी जरूरतमंद आत्माओं को नहीं जोड़ता जो एक दूसरे से अपनी रिक्तता भरने की उम्मीद रखें। नहीं, वह दो पूर्ण, स्वतंत्र, आत्मनिर्भर रूहों को मिलाता है जो एक दूसरे के साथ आकर मिलकर कुछ और बड़ी दित्था, कुछ और सुंदर, कुछ उच्च स्तर का रख सके, जो एक और एक मिलकर 11 बन सके। 2 नहीं, शायद वह व्यक्ति, वह विशेष आत्मा आपकी जिंदगी में किसी ऐसे अप्रत्याशित क्षण में, ऐसी अनपेक्षित परिस्थिति में प्रवेश करें जब आप किसी और ही काम में, किसी और ही सोच में पूरी तरह व्यस्त हों, जब आप उसकी ओर ध्यान भी ना दे रहे हो सकता है कि पहली नजर में आप उसे पहचान भी ना पाओ, आपका मन उसे साधारण समझ ले, लेकिन आपकी आत्मा, आपका अंतर्ज्ञान एक पल में जान जाएगी। एक सूक्ष्म सी सहरण, एक गहरी शांति, एक अनकही पहचान आपके भीतर घटित होगी। और जब वह व्यक्ति सचमुच आपके पास होगा, आपकी उपस्थिति में होगा, तो आपको महसूस होगा कि जैसे समय की गति धीमी पुश गई है, जैसे गतियां थम सी गई हैं, जैसे हर एक पल, हर एक सांस, हर एक बातचीत अधिक गहरी, अधिक सार्थक, अधिक जीवंत हो गई हो। उसकी उपस्थिति मात्र में आपको खुद से
और गहराई से मिलने का, अपने सच्चे स्वरूप को जानने का अवसर मिलेगा। क्योंकि वह केवल एक साथी, एक प्रेमी या एक दोस्त नहीं होगा। वह आपके लिए एक जादुई दर्पण होगा, एक स्पष्ट आईना होगा जिसमें आप अपनी उच्चतम संभावनाओं को, अपनी छिपी हुई शक्तियों को, अपने सबसे सुंदर स्वरूप को देख पाओगे। वह आपको याद दिलाएगा कि आप वास्तव में कौन हैं। इस यात्रा का, इस संबंध का सबसे सुंदर, सबसे मधुर पक्ष यह है कि इसमें किसी भी प्रकार की जोर जबरदस्ती, कोई प्रयास, कोई बनावट नहीं होगी। यह कनेक्शन किसी योजना, किसी रणनीति या अत्यधिक प्रयास से नहीं, बल्कि पानी की तरह सहजता से, हवा की तरह नैसर्गिक रूप से जन्म लेगा। जैसे कोई सुंदर गीत अपने आप ही सही सुरों से मिल जाता है, जैसे कोई नदी प्रयास के समुद्र में विलीन हो जाती है, ठीक वैसे ही आप दोनों एक दूसरे की ऊर्जा में, एक दूसरे के अस्तित्व में, बिना किसी प्रतिरोध के, बिना किसी भय के बहते चले जाओगे। ना कोई अनावश्यक संघर्ष होगा, ना कोई जटिल सवाल होंगे, ना कोई संदेह की दीवारें होंगी। बस एक गहरी मौन स्वीकृति होगी, एक समझ होगी जो शब्दों से परे है। और यही मौन, यही खामोशी अक्सर सबसे ज्यादा बोलती है, सबसे गहरे स्तर पर संवाद करती है। यह आत्मा का आत्मा से सीधा संवाद होगा। प्रमाण व ब्रह्मांडीय ज्ञान का स्रोत आपसे इस दिव्य संदेश के माध्यम से यह भी अत्यंत स्पष्ट रूप से कहना चाहता है कि जब वह आत्मा, वह विशेष व्यक्ति आपके जीवन के भीतर, आपके हृदय के अंतः स्थल में प्रवेश करेगी, तो आपको किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण की, किसी सफाई की आवश्यकता महसूस नहीं होगी। आपको कुछ भी साबित करने की, खुद को बेहतर दिखाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको समाज या दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार कोई विशेष भूमिका निभानी नहीं होगी। आपको अपनी भावनाओं, अपनी कमजोरियों, अपनी असलियत को छुपाने के लिए कोई मुखौटा नहीं लगाना होगा। आप जैसे भी हैं, अपनी संपूर्णता में, अपनी अच्छाइयों और अपनी तथाकथित कमियों के साथ, वही पर्याप्त होगा, वही स्वीकार्य होगा, वही प्रेम करने योग्य होगा। और ठीक इसी तरह वह व्यक्ति भी जैसा है, अपनी पूरी कहानी, अपने पूरे वजूद के साथ, वही आपके लिए पर्याप्त होगा, वही स्वीकार्य होगा। क्योंकि जब दो भाग्य, दो आत्माएं जो एक दूसरे के लिए बनी हैं, एक दूसरे से जुड़ते हैं, तो वे एक दूसरे को अपनी इच्छा या उम्मीद के अनुसार बदलने नहीं आते। वे एक दूसरे को नियंत्रित करने या सुधारने नहीं आते। वे तो बस एक दूसरे को स्वीकार करने आते हैं, पूरी तरह से, बिना किसी शर्त के, संपूर्णता। जैसे दो संगीत के नोट मिलकर एक सुरीला राग बनाते हैं, बिना एक दूसरे को बदलने की कोशिश किए। आपका साथ, आपका यह रिश्ता एक ऐसी पवित्र जगह बनेगा, एक ऐसा सुरक्षित आश्रय होगा जहां आप बिना किसी झिझक के, बिना किसी डर के खुलकर रो सकोगे, अपनी तकलीफें बांट सकोगे, जहां आप बच्चों की तरह खिलखिलाकर मुस्कुरा सकोगे, अपने बचकाने सपने साझा कर सकोगे, जहां आप अपने गहरे डरों को, अपनी असुरक्षाओं को व्यक्त कर सकोगे। और फिर भी इस पूरी पारदर्शिता और भेदता के बावजूद आप स्वयं को पूरी तरह से सुरक्षित, स्वीकृत और प्रेम से घिरा हुआ महसूस कर सकोगे। यह वह दुर्लभ बंधन होगा जो आपको सीमाओं में नहीं बांधता, बल्कि आपको और अधिक उड़ने की, और अधिक खिलने की, और अधिक स्वयं होने की आजादी देता है। यह वह रिश्ता होगा जिसमें आपका मौन भी एक गहरा संवाद करेगा, जहां शब्दों की आवश्यकता कम से कम होगी, जहां शारीरिक दूरी भी आत्मिक निकटता का एहसास कराएगी। आपको लगेगा कि वह हमेशा आपके साथ है, चाहे वह भौतिक रूप से कहीं भी हो। इस रिश्ते को टिकाए रखने के लिए आपको कोई बड़े देबद्दे वादे नहीं करने होंगे, कोई कस्में नहीं खानी होंगी, क्योंकि आप दोनों के बीच ऊर्जा, वह गहरा आत्मिक जुड़ाव, खुद ही वह अटूट संकल्प बन जाएगी। वह मौन प्रतिबद्धता बन जाएगी जिसे दुनिया के कोई भी शब्द, कोई भी संज्ञा कभी पूरी तरह से बांध नहीं सकते, व्यक्त नहीं कर सकते। यह एक ऐसा बंधन होगा जो समय और स्थान से परे होगा। ब्रह्मांड आपको यह भी बताना चाहता है कि उस विशेष आत्मा का आपके जीवन में आना आपकी जीवन की दिशा को भी सूक्ष्म या स्थूल रूप से बदल सकता है। हो सकता है कि आपके करियर के रास्ते, आपकी रहने की जगह या आपकी जीवन शैली में कुछ बदलाव आए। शायद आपके बाहरी रास्ते कुछ समय के लिए अलग दिखें, लेकिन आपके आंतरिक उद्देश्य, आपके जीवन के गहरे मायने, आपकी आत्मा की पुकार आश्चर्यजनक रूप से एक जैसे होंगे या एक दूसरे के पूरक होंगे। वो आपके जीवन में आएगा या आएगी, आपको भावनात्मक रूप से स्थिर करने, आपको सहारा देने,
आपको और अधिक ऊंचाई पर ले जाने, आपके भीतर जो दिव्यता की रोशनी पहले से मौजूद है उसे और अधिक पहचानने और प्रकाशित करने में मदद करने। वह आपके हाथों में सिर्फ हाथ डालकर नहीं चलेगा या चलेगी, नहीं, यह रिश्ता इससे कहीं गहरा होगा। वह आपकी आत्मा में अपनी आत्मा जोड़कर आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर नहीं, बल्कि रूह से रूह मिलाकर खद्दा होगा या खद होगी। और तब शायद पहली बार आप समझोगे कि सच्चे साथी सच्चे साथ चलने का वास्तविक अर्थ क्या होता है। जब कोई आपको आपके सबसे गहरे, सबसे कमजोर, सबसे अनकहे स्तर पर समझे, आपकी खामोशियों को भी PRH ले और फिर भी आपसे बदले में कुछ भी मांगे बिना, बिना किसी उम्मीद के, बस आपके साथ मजबूती से खड़ा रहे। आपकी खुशी में खुश हो, आपके दुख में आपका सल बने। कई बार शुरुआत में यह गहरा जुड़ाव पहचानने में थोड़ा कठिन हो सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपने अपने पिछले दर्दनाक अनुभवों से, रिश्तों में मिले धोखों या तकलीफों से डरना सीखा होता है। आपने खुद को भावनात्मक रूप से बचाने के लिए अपने चारों ओर अदृश्य दीवारें खड़ी कर ली होती हैं। आपने अकेले ही खुद को संभालने की, अपनी भावनाओं को दबाने की एक आदत सी बना ली होती है। लेकिन जब यह विशेष आत्मा आपके जीवन में आएगी तो वह जल्दबाजी नहीं करेगी। वह उन दीवारों को तोड़ देने की कोशिश नहीं करेगी, बल्कि धीरे धीरे अपने प्रेम, अपनी करुणा, अपनी स्थिरता से उन दीवारों को पिघलाएगी, उन्हें गले लगाएगी। वो आपके पुराने घावों सहित, आपकी परछाइयों सहित आपको पूरी तरह से अपनाएगी और बिना कहे आपको यह एहसास दिलाएगी कि आप केवल अपने संघर्षों, अपनी उपलब्धियों या अपनी बाहरी पहचान से ही नहीं, बल्कि अपने शुद्ध अस्तित्व से, अपनी आत्मा के रूप में ही असीम रूप से मूल्यवान हो। यही वह सच्ची गहरी हीलिंग होगी। वह भावनात्मक उपचार होगा जो शायद आपने खुद से भी अब तक छुपा रखी थी, जिसे पाने की आप अवचेतन रूप से तलाश कर रहे थे। और यह हीलिंग या उपचार कोई एक दिन में या एक क्षण में होने वाली घटना नहीं होगी। नहीं, यह एक पूरी यात्रा होगी, एक सतत प्रक्रिया होगी जो आप दोनों साथ मिलकर तय करेंगे। एक ऐसी यात्रा जहां आप एक दूसरे के माध्यम से खुद को और बेहतर तरीके से और गहराई से फिर से जानोगे, पहचानोगे। और यही तो ब्रह्मांड अंततः चाहता है। यही उसका दिव्य विधान है कि आप उस आने वाली आत्मा के माध्यम से उसके प्रेम और स्वीकृति के दर्पण में खुद को अपने पूर्ण ऑथेंटिक रूप में देख सको। उस दिव्य प्रकाश को, उस असीम क्षमता को पहचान सको जो आपके भीतर हमेशा से था, अनादिकाल से था, पर शायद जीवन की धूल ने या आपके अपने संदेहों ने उसे धुंधला कर दिया था और आपने उसे कभी इतनी स्पष्टता से, इतने विश्वास से नहीं देखा था। और वह आत्मा जो आपके भाग्य से अटूट रूप से जुड़ी हुई है, वह स्वयं भी अपने अनूठे प्रकाश के साथ, अपनी अनूठी शक्तियों और गुणों के साथ आएगी, ताकि आप दोनों के प्रकाश मिलकर एक होकर कुछ ऐसा अद्भुत, ऐसा प्रेरणादायक रच सकें जो सिर्फ आप दोनों के व्यक्तिगत जीवन के लिए ही नहीं, बल्कि शायद पूरी दुनिया के लिए, दूसरों के लिए भी प्रेम, आशा और प्रेरणा का स्रोत बन जाए। आज के इस विशेष डिवाइन मैसेज में, इस दिव्य संदेश में ब्रह्मांड आपसे फिलहाल इतना ही साझा करना चाहता है। यह बहुत गहरा और व्यक्तिगत संदेश है। इसे केवल दिमाग से नहीं, बल्कि अपने पूरे दिल से, अपनी पूरी आत्मा से स्वीकार करें। इस पर मनन करें, इसे महसूस करें और अपने जीवन में, अपने विचारों में, अपनी भावनाओं में इसे उतारने की, इसे जीने की पूरी ईमानदारी से कोशिश करें। विश्वास रखें, आपके लिए कुछ बहुत सुंदर प्रतीक्षा कर रहा है। प्रिय दोस्तों, प्रिय आत्मिक यात्रियों, यह था आज का डिवाइन मैसेज, ब्रह्मांड का एक प्रेम पत्र सीधे आपके लिए। अगर आप इस संदेश से, इन शब्दों से, इस ऊर्जा से थोड़े से भी प्रेरित हुए हो, अगर इसने आपके दिल के किसी तार को छुआ है, अगर आपको लगा कि यह आपके लिए ही था, तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आपकी प्रतिक्रिया हमें और ऐसे संदेश लाने के लिए प्रेरित करती है। आप चाहे तो हाँ, ब्रह्मांड मैं स्वीकार करती हूं लिखकर अपनी स्वीकृति प्रकट कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप भविष्य में भी इसी तरह के गहरे प्रेरणादायक डिवाइन मैसेजेस, ब्रह्मांडीय संदेशों और आध्यात्मिक मार्गदर्शन से जुड़े रहना चाहते हैं, तो कृपया इस चैनल को द गॉड्स मैसेज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी दबा दें, ताकि कोई भी नया संदेश आपसे छूट ना जाए। आपका जुदा हमारे लिए बहुमूल्य है। अब हम पहले भाग के समापन पर हैं, लेकिन संदेश अभी जारी है एक और महत्वपूर्ण पहलू के साथ। तो जुड़ते रहिए,
मिलते हैं आपसे इसी संदेश के अगले महत्वपूर्ण भाग में या फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारी हार्दिक शुभकामनाएं हैं कि आप हमेशा खुश रहें, आनंदित रहें, स्वयं से प्रेम करें और अपना अनमोल ख्याल जरूर रखें। दूसरे भाग की शुरुआत। इस वक्त ठीक इस क्षण अगर आप इस संदेश को अब भी सुन पा रहे हैं, अगर आपकी चेतना अब भी इन शब्दों के साथ जुटी हुई है, तो समझ लीजिए कि यह मात्र संयोग नहीं है। आप विशेष रूप से चुने गए हों इस गहरे संदेश को सुनने के लिए, इसे समझने के लिए, इसे अपनी आत्मा में आत्मसात करने के लिए। यह संदेश उस महत्वपूर्ण सत्य के बारे में है जो ब्रह्मांड आपको अत्यंत स्पष्टता से बताना चाहता है। आपके अस्तित्व के मूल के बारे में बताना चाहता है। इसलिए मेरा पुनः आग्रह है, इसे अंत तक पूरे खुलेपन और गहराई से जरूर सुने। ब्रह्मांड अत्यंत प्रेम और दृढ़ता से कहता है, यह जो आप अब भी जी रहे हैं, यह आपका पहला जन्म नहीं है। यह एक तरह से आपका पुनर्जन्म है, एक आध्यात्मिक पुनर्जन्म, चेतना का पुनर्जन्म जो अब तक आपके जीवन में चल रहा था। जो पहचान, जो आदतें, जो डर, जो सीमाएं आपने और रखी थीं, वह सब एक पुरानी समाप्त हो चुकी यात्रा का आखिरी सिरा था। एक पुराना अध्याय था जो अब बंद हो चुका है। लेकिन अब ठीक, अब जो आपके भीतर प्रारंभ हुआ है, जो नई ऊर्जा, जो नई समझ, जो नई दिशा आपके अंदर अंकुरित हुई है, वह एक नई ताजी जागृत आत्मा की पुकार है। आपकी अपनी ही आत्मा का एक नया उन्नत संस्करण। आप शायद अब भी आदतन अपने आप को वही पुराना व्यक्ति, वही पुरानी कहानी, वही पुरानी सीमाओं वाला इंसान समझने की कोशिश कर रहे हैं। अपने अतीत के चश्मे से खुद को देख रहे हैं। लेकिन परम सच्चाई यह है कि आपकी आत्मा ने, आपके भीतर की उस शाश्वत चिंगारी ने स्वयं को इसी जीवन काल में, इसी शरीर में फिर से जन्म दिया है। एक फिनिक्स पक्षी की तरह अपनी ही राख से उठ खड़े हुए हैं आप। उस पिछले जन्म में, यानी आपके जीवन के पिछले चरण में, आपने निसंदेह बहुत कुछ सहा, बहुत कुछ अनुभव किया, बहुत कुछ खोया भी, और शायद बहुत कुछ सहेज कर भी रखा। आपने दर्द, निराशा, भ्रम, संघर्ष, इन सब के गहरे पाठ पढ़े। लेकिन अब आपकी ऊर्जा, आपका कंपन, आपका पूरा अस्तित्व किसी और उच्च स्तर पर एक नई फ्रीक्वेंसी पर प्रवेश कर चुका है। यह शरीर भले ही बाहर से वही दिख रहा हो, आपका नाम वही हो सकता है, आपके आसपास के लोग वही हो सकते हैं, लेकिन इसके भीतर जो स्पंदन है, जो चेतना का प्रकाश है, वह पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहा। उसमें एक गहरा रूपांतरण घटित हुआ है। आपके भीतर जो चुपचाप बिना किसी शोर शराबे के एक नया आप जन्म ले चुका है, वह अब किसी बाहरी व्यक्ति के कहने से या किसी पुरानी आदत के रोकने से या किसी सामाजिक दबाव से रुकने वाला नहीं है। वह अपनी नियति की ओर बढ़ आ जाएगी, बाहर चलेगा। आपने अनजाने में ही सही अपने भीतर की उन अदृश्य दीवारों को तोड़ता है जो आपको सीमित कर रही थी। उन गहरे बैठे डरों का सामना किया है, उन नकारात्मक आवाजों को चुनौती दी है जो आपको लगातार दबा रही थी, आपको छोटा महसूस करा रही थी। आपने शायद अपने कुछ पुराने बोझिन कर्मों की बेधियों को, कुछ पुराने पैटर्न्स को अपनी जागृत चेतना और संकल्प से तोड़ दे वहां है, दोस्त दिया है, और अब आप पहले से कहीं अधिक मुक्त हैं, हल्के हैं, स्वतंत्र हैं। लेकिन यह मुक्ति, यह स्वतंत्रता खाली या दिशाहीन नहीं है। यह शून्यता नहीं है, बल्कि यह एक नई स्पष्ट दिशा से भरी हुई है। एक बिल्कुल नई रोमांचक शुरुआत की संभावनाओं से गूंथी हुई है, एक उच्च उद्देश्य की ओर उन्मुख है। इसीलिए बार बार याद रखें, यह सिर्फ जीवन में कुछ बदलाव आना नहीं है, यह जन्म नहीं है, यह आत्मा की पुनः चेतना है, आत्मा का पुनर्जागरण है। अब आप सचमुच वो नहीं हो जो आप कुछ महीने या कुछ साल पहले थे। आप किसी बीते हुए पुराने पल का या अपनी पुरानी पहचान का सिर्फ एक दोहराया हुआ पुनरावृत्त संस्करण, रिपीटेड वर्जन नहीं हो। आप एक नया निर्माण हो, ब्रह्मांड की चेतना का एक नया अनूठा प्रकटीकरण हो। जो कुछ भी आपने अपने जीवन में खोया था, चाहे वह रिश्ते हो, अवसर हो, स्वास्थ्य हो या सपना हो, वह सिर्फ खोने के लिए, आपको दुखी करने के लिए नहीं था। नहीं, वह तो ब्रह्मांड की एक गहरी प्रक्रिया थी। आपको एक नए, अधिक मजबूत, अधिक लचीले, अधिक प्रामाणिक स्वरूप में ढालने की एक आवश्यक प्रक्रिया थी। जैसे सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है, जैसे मूर्तिकार पत्थर को तराश कर ही सुंदर मूर्ति गृहता है। और अब जब आप भीतर से बदल चुके हो, जब आपकी ऊर्जा का स्तर बदल चुका है,
तो आप देखेंगे कि बाहरी दुनिया भी आपके सामने अपने रंग, अपने चेहरे बदलने लगेगी। लोग, परिस्थितियां, अवसर, सब कुछ आपकी नई आंतरिक वास्तविकता के अनुरूप ढलने लगेंगे। जैसा भीतर वैसा बाहर। कभी कभी उस परिवर्तन के दौर में आपने शायद पूरी शिद्दत से महसूस किया होगा कि जैसे सब कुछ खत्म हो चुका है, जैसे आगे कोई रास्ता नहीं बचा, जैसे जीवन में अंधेरा छा गया है। लेकिन वो अंत नहीं था मेरे प्रिय, वो केवल एक विराम था, एक ठहराव था, एक पवित्र अंतराल था, ताकि आपके भीतर कुछ और गहरा, कुछ और स्थायी, कुछ और शक्तिशाली बन सके। उस बाहरी मौन और ठहराव के क्षणों में ही आपका सच्चा आंतरिक रूपांतरण घटित हो रहा था। उस मौनमय एकांत में ब्रह्मांड सीधे आपके साथ संवाद कर रहा था, आपकी आत्मा को प्रशिक्षित कर रहा था, आपको तैयार कर रहा था। आपने शायद उन क्षणों में सुना भी होगा, महसूस किया होगा, वो एक धीमा सा मीठा सा कंपन, एक आंतरिक खिंचाव जो आपको किसी अनजाने अपरिभाषित लक्ष्य की ओर, किसी गहरी शांति की ओर खींच रहा था। और वही सूक्ष्म कंपन, वही अंतर्ज्ञान की फुसफुसाहट आपका सच्चा आंतरिक मार्गदर्शन था। और आपने शायद बिना पूरी तरह समझे ही, अनजाने में ही उसे अपना लिया, उस पर भरोसा किया। अब आप उसी ब्रह्मांडीय संदेश को, उसी आंतरिक मार्गदर्शन को सिर्फ सुन नहीं रहे, बल्कि जी रहे हो। आप स्वयं वह चलते फिरते संदेश बन गए हो। आपने उस राह को चुना जो शायद ऊपरी तौर पर कठिन दिखती थी, जिसमें शायद कम लोग चलते थे, पर वह आपके लिए सच्ची थी, आपकी आत्मा के लिए सही थी। और इसी साहस के कारण अब कोई भी बाहरी शक्ति, कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिस्थिति आपसे आपकी यह नई आंतरिक पहचान छीन नहीं सकती। क्योंकि अब आपकी पहचान आपकी आत्मा से, आपके सच्चे स्वरूप से जुड़ी है, न कि किसी बाहरी नाम, रूप, पद, रिश्ते या परिस्थिति से। जो गहरी स्मृति, जो भूली हुई जानकारी अब आप में धीरे धीरे जाग रही है, वह सिर्फ इस एक जन्म की सीखी हुई बातें नहीं है। वह कई जन्मों के संचित ज्ञान, अनुभव और विवेक की स्मृतियां हैं, जो अब आपकी चेतना की सतह पर आ रही हैं। जो गहरी समझ आप में सहज रूप से उतर रही है, वह सिर्फ तार्किक विश्लेषण या बाहरी अनुभवों से प्राप्त हुई समझ नहीं है, बल्कि वह स्वयं चेतना की आत्मा की भाषा है। एक ऐसी भाषा जिसे हृदय महसूस करता है, मन नहीं। आप स्पष्ट रूप से महसूस कर रहे होंगे कि कुछ अनकहा, कुछ अव्यक्त भी अब आपके भीतर बोलने लगा है। आपकी चुप्पी में भी अब एक गहरा अर्थ है। वह अनकहा, वह मौन संवाद दरअसल वही सब कुछ है जो आपने अपने पिछले कई जीवनों में या इसी जीवन के पिछले चरणों में गहराई से महसूस तो किया था, लेकिन शायद परिस्थितियों, भयों या सामाजिक दबावों के कारण व्यक्त नहीं कर पाए थे। वह दबा हुआ प्रेम, वह रुकी हुई रचनात्मकता, वह अनकहा सत्य। अब जब आपकी आत्मा का यह पुनर्जन्म हुआ है, तो वह सब कुछ धीरे धीरे व्यक्त होने वाला है, जो कभी आपके भीतर रुका सा, अटका सा गया था। वह असीम प्रेम जिसे आप महसूस करते हैं, वह आंतरिक शक्ति जिसका आपको अब आभास हो रहा है, वह स्पष्ट उद्देश्य जो अब आपके सामने खुलने लगा है, सब कुछ धीरे धीरे सहजता से बाहर आ रहा है, प्रकट हो रहा है। और यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि अब सही समय आ चुका है। ब्रह्मांडीय गदी ने इशारा कर दिया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अब आप इसके लिए तैयार हो। आपने अनजाने में ही सही वह आंतरिक कार्य पूरा कर लिया है जो इस प्रकटीकरण के लिए आवश्यक था। ब्रह्मांड भी अब और प्रतीक्षा नहीं कर रहा। वह अपने संकेतों और मार्गदर्शन को अब इशारों में नहीं, बल्कि सीधे स्पष्ट रूप से आपकी ऊर्जा में, आपकी चेतना में डाल रहा है। जो पहले कभी एक धुंधला सा इशारा, एक संयोग की तरह लगता था, अब वह आपके लिए एक स्पष्ट, असंदिग्ध आंतरिक मार्गदर्शन बन चुका है। एक आंतरिक कंपास जो हमेशा उत्तर दिशा की ओर इशारा करता है। अब आपको महत्वपूर्ण निर्णय लेने में पहले जैसा डर, वैसा संशय नहीं लगता, क्योंकि आप भीतर ही भीतर यह जान चुके हो। आपको यह गहरा विश्वास हो गया है कि आपकी आत्मा, आपका उच्च स्वर आपको कभी धोखा नहीं दे सकती। वह हमेशा आपका हित ही चाहेगी, आपको आपके सर्वोच्च भले की ओर ही ले जाएगी। पुनर्जन्म का सच्चा अर्थ सिर्फ जीवन की बाहरी परिस्थितियों में बदलाव आना नहीं है। इसका गहरा अर्थ है आत्मा में विस्तार होना, चेतना का फैलना, और आपकी आत्मा अब फैल रही है, विस्तार पा रही है। उन पुरानी संकुचित सीमाओं से परे जा रही है जो कभी आपको बांधती थी, आपको छोटा महसूस कराती थी। चाहे वो डर की सीमाएं हो, या संदेह की, या किसी पुरानी कंडीशनिंग की।
अब आप बंधन में नहीं जी रहे, आप विस्तार में जी रहे हो। अनंत संभावनाओं के आकाश में उद्यान भर रहे हो। आप महसूस करेंगे कि आपके शब्द बदले हैं, उनमें एक नई गहराई, एक नई प्रामाणिकता आई है। आपकी दृष्टि बदली है। आप चीजों को, लोगों को, परिस्थितियों को अब सतह से परे जाकर देखने लगे हैं। आपकी चुप्पी भी अब पहले से अधिक बोलने लगी है। उसमें एक शांति और शक्ति का वास है। और जो लोग आपको पहले शायद सतही तौर पर जानते थे या आपको समझ नहीं सके थे, अब वे भी आपकी बदली हुई ऊर्जा को, आपके ऑरा को, आपकी उपस्थिति को महसूस करेंगे। उन्हें शायद तर्क से पता भी नहीं चलेगा कि आपने भीतर क्या बदल दिया है, कौन सी यात्रा तय की है, लेकिन वह अनजाने में ही खुद को आपकी ओर, आपकी शांति की ओर, आपकी स्पष्टता की ओर खींचता हुआ पाएंगे, जैसे पतंगे रोशनी की ओर खींचते हैं। यह आध्यात्मिक पुनर्जन्म कोई साधारण रोजमर्रा की बात नहीं है। यह एक गहन आध्यात्मिक घटना है, एक चेतना का उत्सव है। और आप मेरे प्रिय, इसके जीते जागते साक्षात अभिव्यक्ति हो। आपके हर कदम के साथ, हर निर्णय के साथ, हर सांस के साथ अब ब्रह्मांड स्वयं चल रहा है, आपका समर्थन कर रहा है, आपको राह दिखा रहा है। याद रखें, जो कुछ भी नकारात्मक या कठिन आपके साथ पहले हुआ, वह सब आपके इस शानदार पुनर्जन्म के लिए, आपकी आत्मा के इस उन्नयन के लिए एक जरूरी अपरिहार्य यात्रा थी। हर टूटी हुई चीज ने, हर बिखरे हुए सपने ने आपको एक नए, अधिक मजबूत रूप के लिए तैयार किया। हर बंद हुए दरवाजे ने आपको अनजाने में ही नए, बेहतर द्वारों की ओर मोड़ा, उन रास्तों पर धकेला जिन पर आप शायद खुद कभी जाने की हिम्मत ना करते। और अब आप उस मुकाम पर, उस मोड़ पर खड़े हो जहां से पीछे मुड़कर देखना या लौटना संभव ही नहीं, क्योंकि पीछे अब सचमुच कुछ बचा ही नहीं। वह पुराना आप विसर्जित हो चुका है। अब सिर्फ आगे का रास्ता है, सिर्फ प्रकाश है। भले ही वह अब भी धीमा हो, सिर्फ विस्तार है, सिर्फ अनंत संभावनाएं हैं। आपके अंदर अब जो नई जीवंत ऊर्जा बह रही है, वह आपके पूर्व जन्मों और इसी जीवन के अनुभवों, सीखी हुई करुणा, जागृत हुई शक्ति और दृढ़ हुए संकल्प का एक अनूठा शक्तिशाली संकलन है। आपने शायद बहुत बार अपने जीवन के कठिन मोड़ों पर सोचा होगा कि क्यों मैं ही हूं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। लेकिन अब आप शायद समझ गए हैं या समझने लगे हैं। अब वह प्रश्न धीरे धीरे मौन हो गया है, शांत हो गया है, क्योंकि अब आपके भीतर से ही उत्तर गूंजने लगे हैं, समाधान प्रकट होने लगे हैं। अब आप शिकार नहीं बल्कि अपनी नियति के रचनाकार बन रहे हैं। यह पुनर्जन्म कोई एक क्षणिक घटना या कोई एक विशेष मोड़ नहीं है जिसे आपने पार कर लिया। नहीं, यह एक निरंतर सतत परिवर्तन है, एक सतत खिलने की प्रक्रिया है। यह उस क्षण की तरह नहीं होता जब रात के बाद सूरज अचानक आसमान में उग आता है। नहीं, यह उस धीमी सुंदर प्रक्रिया की तरह होता है जब भोर का अंधेरा धीरे धीरे क्रमशः हल्के उजाले में फिर सुनहरी रोशनी में बदलता है। बिना किसी हदबद्दी के, अपनी सहज गति से आपने भी अपने जीवन में, अपने भीतर उस धीमे क्रमिक परिवर्तन को निश्चित रूप से अनुभव किया है। याद कीजिए, जब आपकी सोच धीरे धीरे बदलने लगी, जब दुनिया को देखने का आपका नजरिया बदलने लगा, जब जिन चीजों को आप पहले बहुत महत्व देते थे उनका महत्व कम होने लगा, जब आपके सपनों का स्वरूप, आपकी आकांक्षाएं बदलने लगी, जब आपके भीतर की गहराइयों में एक नया मैं, एक अधिक सच्चा, अधिक शांत, अधिक शक्ति, मेरे प्यारे बच्चे, आपकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहेगा। एक अद्भुत घटना घट गई है जो आपकी जिंदगी में एक नया मोड़ लाएगी। आपके शत्रु के साथ उसके घर में सभी लोग आंसू बहा रहे हैं और इसका कारण कुछ और नहीं बल्कि आप हैं। यह सुनकर आपको कैसा महसूस हो रहा है? शायद आपको इस पल का इंतजार था जब आपके दुश्मन की कमजोरी सामने आएगी और आप अपनी ताकत का एहसास करेंगे। जब हम संघर्ष करते हैं तो हम अक्सर सोचते हैं कि क्या हम कभी जीत पाएंगे, लेकिन यह घटना साबित करती है कि धैर्य और मेहनत का फल मीठा होता है। आपके लिए यह समय है। खुद को साबित करने का इस समय का उपयोग करें। अपने दुश्मनों की कमजोरी को पहचानें और आगे बढ़ें। याद रखें, आपकी सफलता की कहानी सिर्फ आपकी मेहनत से ही नहीं बल्कि आपके विश्वास से भी बनती है। आपकी खुशी अब किसी भी सीमा में नहीं बंधी है। जब आपके शत्रु आंसू बहा रहे हैं तो समझ जाइए कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं। इस पल को अपने जीवन की प्रेरणा बनाएं, खुद पर विश्वास रखें और आगे बढ़ते रहें, क्योंकि जब आप खुश होते हैं तो दुनिया आपके साथ होती है। जब आप शांत होते हैं तो दुनिया आपके साथ होती है।
तो चलिए इस खुशी को मनाते हैं, अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहें और कभी हार ना माने। आपकी कहानी अभी शुरू हुई है मेरे प्यारे बच्चे। डिवाइन आदि शक्ति की विशेष कृपा आप पर है। आप जो कुछ भी चाहते हैं वह सब कुछ मैनिफेस्ट हो जो आपके लिए सही हो। कोई भी आपको टच नहीं कर सकता है। डिवाइन आदि शक्ति जब तक वह परमिशन नहीं दे देते तब तक कोई भी आपको टच नहीं कर सकता है। जो एनविस लोग हैं, जो हेटर्स हैं, यहां पर चैनलाइज मैसेज आ रहा है। कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके राइट हैंड को छू के और आपके जो शीश पर ठीक है मस्तिष्क पे, जहां पर हमारा ग्राउंड चक्र होता है, उन चीजों को वह छूना चाहते हैं। जो आपकी शक्ति है, जो आपकी पावर है, जो डिवाइन एनर्जी आपके अंदर रिसाइड करती है, वह उन चीजों का कुछ मिस करना चाहते हैं। आपकी एनर्जी को अपनी तरह से एक्सचेंज करने की कोशिश करती रहती है। तो यहां पर यह क्लियर मैसेज आया है। तो मां आदि शक्ति के लिए एक लाइक और कमेंट में डिवाइन जरूर से जरूर लिखें। आपके जो स्पिरिट गाइडेंस हैं, जब तक वह परमिशन नहीं दे देते तब तक वह आपको नहीं छू सकते। ऐसे एनवियस लोग जो हेटर्स हैं, जो सिर्फ मतलब से ही आपको छूते हैं ताकि वह आपकी एनर्जी को चेंज कर सके अपनी काली चीजों को पूरा करने के लिए, क्योंकि आप डिवाइन बीइंग हैं। आपके अंदर बहुत शक्ति है, पावर है, तो कुछ अच्छा होने वाला है। आपकी लाइफ में चीजें आपकी लाइफ में फेवर में हो रही हैं। चीजें यूनिवर्स आपके फेवर में कुछ करना चाहते हैं। अपनी अंतर ज्ञान को मजबूत करें। आप अपनी इंट्यूशंस को ना ज्यादा महत्व नहीं दे रहे हैं। आपकी इंट्यूशंस, आपकी अंतरात्मा आपको कुछ मैसेज दे रहे हैं, आपको कुछ बताने की कोशिश कर रही है। तो मजबूत करें अपने अंतर ज्ञान को। तो कमेंट सेक्शन में मजबूत लिखकर इस संदेश को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपको मैसेजेस यूनिवर्स दे रहे हैं। कुछ साइन, कुछ ऐसे संकेत है जो आपको समझना है। अंतर्मन जो आपका मन है, आप अपने दिमाग की ना सुने, अपने अंतर्मन की सुने कि वो आपको क्या बोल रहा है, वो क्या आपको समझाने की कोशिश कर रहा है। कोई भी ऐसी अगर आपकी लाइफ में परिस्थिति है, कोई परेशानी है, तो अपने अंतर्मन की सुने, अपने अंतर ज्ञान की सुने कि वो आपको क्या बोल रहा है, वहां से क्या आवाज आ रही है। हमेशा यही करना चाहिए। आपके स्पिरिट्स कह रहे हैं कि कोई भी आपके जैसा नहीं है, आपकी जगह कोई नहीं ले सकता है। आप बहुत स्पेशल हैं, बहुत स्पेशल हैं। आप यहां पर मैसेजेस आ रहा है। कुछ सच्चाई आपके सामने आने वाली है। सच आपके सामने आने वाले हैं। कुछ ऐसे सच जो आपसे छुपाए जा रहे हैं, जो आप समझ नहीं पा रहे हैं। इसीलिए यह मैसेज आया था। अपनी अंतर ज्ञान को मजबूत करें, क्योंकि आपके सामने कुछ ऐसे सच है जिसे छुपाने की कोशिश हो रही है। आपके अराउंड कुछ ऐसी बातें हैं और यहां पर मुझे एनिमीज दिख रहे हैं, हेटर्स दिख रहे हैं। यहां पर मुझे जजमेंट तो नहीं दिखा, लेकिन एनिमीज दिखा है। तो एनिमीज कुछ ऐसी बातें हैं जो वह कर रहे हैं, कुछ प्लान प्लॉट कर रहे हैं और सच आपके सामने नहीं है। तो सत्य आपके सामने आना बहुत जरूरी है। मुझे लग रहा है कि सच आपके सामने आने वाला है। यूनिवर्स आपके सामने कुछ सच्चाई लेकर आने वाले हैं। डिवाइन आदि शक्ति जिनके आप परम भक्त हैं, तो वो आपके सामने कुछ सच्चाई लाने की तैयारी कर रहे हैं। तैयार हो जाओ आपके अराउंड। बहुत सारे हेटर्स हैं जो आपको पसंद नहीं करते हैं, जो आपके काम को पसंद नहीं कर सकते हैं। देखिए, ये वो लोग हैं ना जो हमेशा इनके मन में ना हमेशा नेगेटिव थॉट्स चलते रहते हैं। लोगों के बारे में गलत बोलना, अपशब्द बोलना, लड़ाई झगड़े करना, फालतू की बातों को करते रहना, टाइम वेस्ट करते रहना। यह वैसे लोग हैं जो फालतू में आपको भी उन चीजों में इन्वॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आपको देखकर ईवी इरिटेट होते रहेंगे। तो ये बहुत नेगेटिव लोग हैं आपके अराउंड। कोई भी ऐसे लोग, तो आपको उनसे दूर रहने के लिए यूनिवर्स के यहां पर गसिपिंग हो रहे हैं, आपके बारे में बातें हो रही हैं। मुझे यहां पर प्राउड भी दिखा है। यूनिवर्स, आपके पेरेंट्स आपके लिए प्राउड हैं, आपकी फैमिली आपके लिए प्राउड हो रहे हैं। आपने कुछ किया है या होने वाला है, कुछ आपके फेवर में कुछ होने वाला है। तो गसिपिंग भी यहां पर है और इसीलिए कुछ बातें हो रही हैं, कुछ गसिपिंग हो रही है। एक दूसरे के साथ ये कनेक्ट कर रहे हैं। तो यहां पर कोई प्राउड है आपको लेकर, या तो यूनिवर्स या आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली प्राउड होने वाली है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके फेवर में यूनिवर्स करने वाले हैं, जिसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। कस्पिंग इसीलिए हो रहे हैं, बातें इसीलिए हो रही हैं आपके लिए। मिरेकल्स इन योर लाइफ, कुछ सडन मिरेकल्स होने वाले हैं आपके लिए। कुछ मिरेकल्स यूनिवर्स करने वाले हैं। कुछ ऐसी बातें आपकी होने वाली, कुछ ऐसे काम आपके बनने वाले हैं जो अटके पड़े थे, जो पेंडिंग में चल रहे।
थे, हो ही नहीं पा रहे थे इतने टाइम के बाद, तो कुछ सडन मिरेकल्स यूनिवर्स आपकी लाइफ में करने वाले हैं। कोई चेंज होने वाला है, और ये चेंज जो है ना, ये पॉजिटिव है। ये चेंज आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव लेकर आने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है। तो कमेंट सेक्शन में मेरे साथ अच्छा हो रहा है जरूर से लिखें और इस संदेश को शेयर, लाइक करें। यहां पर मैं बहुत स्ट्रांग देख रहे हूं, मुझे स्माइल, मुझे हंसी आ रही हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है। ये जो एनर्जी आ रहे हैं, जो मैसेजेस आ रहे हैं, मैं यहां पर बहुत स्ट्रांग देख रहा हूं कि कुछ ऐसा होने वाला है जो आपके फेवर में है, जो आपके लिए अच्छे के लिए है। तो आपके लाइफ में कुछ चेंज होने वाले हैं, आपके अच्छे के लिए कोई बहुत बड़ा चेंज होगा, बदलाव होगा। और जो आपके अच्छे के लिए होगा, नेगेटिविटी बैकफायर टू डिसेंडर यूनिवर्स कह रहे हैं। हर एक नेगेटिविटी बैकफायर हो रही है। कोई भी ऐसी नेगेटिविटी आपके अराउंड, आपके घर में, आपकी फैमिली के अराउंड कुछ भी ऐसी नेगेटिविटी है, तो वह सब कुछ बैकफायर हो रहे हैं। वापस से उसी जगह फेंका जा रहा है जहां से यह चीजें आई थी। सारी नेगेटिविटी बैकफायर हो रही है। परमपिता परमेश्वर आपकी लाइफ से सारी नेगेटिविटी को उखाड़ कर फेंक रहे हैं। वो भी जड़ से परमानेंटली यह सारी चीजें निकल कर जाने वाली हैं और वहीं पर जाने वाली हैं जहां से यह चीजें आई थीं आपको परेशान करने के लिए। बेसिकली ये वह चीज है ना जो आपको डिस्टर्ब करना चाहती है। आप अपना नॉट नोट फॉलो कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे हैं। वहां पर कुछ ऐसे लोग हैं जो नेगेटिव एनर्जी में बहुत ज्यादा, मैं यहां पर देख रही हूं ना, एकदम मतलब ट्रस्ट हो चुके हैं, बहुत लो एनर्जी में हैं। जैसे उन चीजों को एंटरटेन करना जिनको आप देखना पसंद ना करो, सुनना पसंद ना करो। तो बहुत नेगेटिव लोग हैं आपके अराउंड हो सकते हैं, या कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें देखकर आपको कभी कभी दया भी आता है कि कितने ज्यादा यह ग्रस्त हो चुके हैं। अपनी लाइफ में कोई वजूद ही नहीं है जैसे जीने का। इस तरह की कुछ ऐसी चीजें, कभी कभी आपको हंसी आता है तो कभी कभी उन लोगों पर दया भी आता है कि यह बहुत नासमझ हैं, इनके अंदर समझ नहीं है। हो सकता है आप इनसे एज में छोटे हैं, बड़े हैं, एज डिफरेंस है, लेकिन कुछ ऐसे लोगों को देखकर ना आपको दया जरूर आती है कि यह अभी भी कुछ ऐसे छोटी सोच के लोग इस दुनिया में हैं जो आगे बढ़ना ही नहीं चाहते, जो अपनी लाइफ में कुछ करना ही नहीं चाहते, फालतू की चीजों को करते रहना, फालतू की चीजों को ज्यादा अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करके रखते हैं। तो कुछ नेगेटिविटी आपकी लाइफ से जा रहे हैं। आपकी मनी को स्टील करने की कोशिश करी गई, तो ये सब कुछ बैकफायर हो रहा है। जो भी ऐसी चीजें थीं, वो सब कुछ बैकफायर हो रहा है। तो आपने कुछ रॉन्ग चॉइस कर लिया था, या किसी को बहुत रिग्रेट हो रहा है, कुछ गलत चूज करके, ऐसा कुछ यहां पर मैसेजेस आ रहा है। परमपिता परमेश्वर के आप चैंपियन हैं, आप हारते नहीं हैं अपने जीवन में। ना ही आप हारते हैं, ना ही आपके अराउंड के जो लोग हैं जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप उन्हें हारने देते हैं। तो आप गॉड के चैंपियन हैं, शिव शक्ति के अंश हैं, आप डिवाइन आदि शक्ति के अंश हैं। आप आपके शीश बिना मैं देख रहा हूं। और मैंने हमेशा ये चीजें कहा है, वो जो मण है ना, जो बहुत स्पेशल लोगों को ही दिया जाता है, हर किसी को वह नहीं दिया जाता है, लेकिन आपको दिया गया है तो वह और ज्यादा शाइन कर रहा है, बहुत ज्यादा शाइन कर रहा है। आपके मस्तिष्क पे जैसे ताजपशी यूनिवर्स ने आपकी करी हो, क्राउन पहनाया है, आपको क्राउन पहनाया, या आपका क्राउन चक्र एक्टिव हो रहा है। मैं देख रहा हूं ना, आपके क्राउन चक्र को ब्लॉक कर दिया गया था, लेकिन आपका क्राउन चक्र मैं एक्टिव देख रहा हूं। परमपिता परमेश्वर ने वापस से उसे हील कर दिया है, डिवाइन आदि शक्ति ने वापस से उसे हील कर दिया। आप कुछ डिस्टर्ब थे अपने जीवन में, किसी चीज को लेकर कुछ कंफ्यूज में थे, किसी इल्यूजन में थे, अटके पड़े थे, स्टक थे, आपको लटका दिया गया था। तो वापस से आपने इन सारी चीजों को हील किया अपने जीवन में और आगे बढ़ रहे हैं, चीजों को वापस से सही कर रहे हैं। वापस से आप अपना कॉन्फिडेंट गेन करो, आपका टाइम आ चुका है। जो कोई भी आज इस संदेश को सुन रहा है, डिवाइन बीइंग, ये मान आदि शक्ति की तरफ से ये मैसेज है, आपके लिए मैसेज है। यह आपका टाइम है। स्माइल करिए, अपनी चीजों को करिए। जो भी आपने इच्छा मांगी है, कोई भी ऐसी चीजें हैं, उसके लिए छोटे छोटे बेबी स्टेप लीजिए। आपको आगे सब कुछ दिखेगा जो आपको चाहिए था। यह आपका टाइम है। कोई डिसीजन लेना है, किसी चीज में काम करना है, करिए। कोई ऐसी पढ़ाई है आपको करनी है तो करिए, उसके लिए बेबी स्टेप लीजिए, आगे बढ़िए। बस खुद को स्टक मत करिए। आपका टाइम शुरू हो चुका है, अब आपका समय है। यह जेलस फीमेल कोई फीमेल है, आपसे बहुत जेलस हो रही है। कोई फीमेल है जो जेलस है, बहुत इनसिक्योर है,
आपसे ब्लैक मैजिक स्पेल विल वर्क अगेंस्ट यू। तो कोई भी ब्लैक मैजिक आपके अगेंस्ट वर्क नहीं करने वाला है, चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले, अपनी पूरी जी जान डाल ले, साम दाम दंड भेद, लेकिन कोई भी ऐसे ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क आपके अगेंस्ट काम नहीं करने वाले हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो हमेशा बार बार आपको टारगेट करते रहते हैं, कुछ ब्लैक मैजिक आपके ऊपर करने की कोशिश करते रहते हैं। मैं देख रहा हूं कोई ऐसे डिवाइन बीग है जो बहुत मेडिटेशन करते हैं, भक्ति बहुत प्योर सोल है, वो कुछ तो ऐसी एनर्जी को कैरी कर रहे हैं जो बहुत स्पेशल लोगों को ही दिया जाता है। ईश्वर उनको चूज करते हैं। तो किसी को इस चीज के लिए दिक्कत है, कोई इस चीज के लिए बहुत ज्यादा परेशान है, और वह ईश्वर से भी जैसे क्वेश्चन कर रहा है कि उन्होंने आपको क्यों चूज किया है, क्यों हमेशा आपको ही इतना ज्यादा सब कुछ दिया जाता है, जो भी आप मांगते हैं आपको मिल जाता है, क्यों आप इतने फेवरेट हैं सबके। तो कोई बार बार ईश्वर से जैसे क्वेश्चन कर रहा है, उनसे सवाल कर रहा है, क्योंकि उन्होंने आपको बहुत स्पेशल यूनिवर्स, महान आदिशक्ति के आप बहुत स्पेशल हैं। वो कह सकते हैं परम भक्त भी नहीं कहूंगा, परम जैसे उनके बच्चे हो। तो इस तरह के कुछ मैसेजेस आ रहे हैं और इस वजह से आपको टारगेट करते रहते हैं। कुछ ऐसे लोग तो ब्लैक मैजिक करते हैं, इवल स्पेल करते हैं, आपके अगेंस्ट कुछ गलत चीजें करते हैं, प्लान प्लॉट करते हैं, बट वो सब कुछ बैकफायर हो जाती है। वो आपको छू भी नहीं पाती है, बिल्कुल भी नहीं। ये चीजें आपको बिल्कुल भी परेशान, डिस्टर्ब नहीं कर पाती हैं। आपको हो सकता है ना कि फ्रिज में मछलियां दिखाई देती हैं, तैरते हुए जिंदा वह भी मरा हुआ नहीं, और आउस दिखाई देते हैं, रंबो दिखाई देते हैं, या ऐसा हो सकता है स्टार लिखने की। मतलब आदत है आपको जब भी पेन या कोई नोटबुक मिल जाए तो आप वहां पर स्टार लिखने की कोशिश, बार बार स्टार लिखते हैं। स्टार बहुत बहुत इंटेलिजेंट है। आप यहां पर यह भी मैसेज आ रहा है, किसी किसी की यह हैबिट हो सकती है, स्टार बार बार बनाते हैं, मतलब अलग अलग तरह से वो स्टार बनाते हैं, उसमें कलर करते हैं, मतलब कुछ ऐसी चीजें वो करते रहते हैं जो स्टार से आ रहा है। तो आप एक खुद स्टार हैं, इसीलिए आपको यह हैबिट है। आपकी आदत हो सकती है तो कमेंट सेक्शन में स्टार जरूर से लिखें और इस संदेश को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप किसी के लिए बहुत वैल्यूएबल हैं, स्पेशल हैं। आपको बहुत वो स्पेशल ट्रीट करते हैं, जैसे सिंड्रेला हो, आप कहीं के कोई किंग हो, कहीं के कोई भी हो। मेल फीमेल जेंडर स्पेसिफिक है। धन की वर्षा होने वाली है, आपके जीवन में बहुत सारे धन वर्षा। मैं यहां पर देख रहा हूं डिवाइन आपको, जैसे आपको ऐसा कहने वाली है, धन की वर्षा होने वाली है, तो कमेंट सेक्शन में हां मैं तैयार हूं जरूर से जरूर लिखें और इस संदेश को लाइक करें। आपके अराउंड कोई फेक लोग हैं और ये फ्रेंड हो सकते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो फेक हैं और मुझे यहां पर ये फ्रेंड वाली वाइब्स आ रही हैं। कोई फ्रेंड है, आपके फ्रेंड ही आपको, मतलब आपके लिए फेक हैं। वह आपको कुछ गलत इंफॉर्मेशन देते हैं, कुछ गलत बातें बोलते हैं, आपको गलत जगह पर जैसे कि कुछ ऐसी चीजें करने को कहते हैं जो आपके लिए सही ना हो, कुछ गलत ऐसी बातें करना। यहां पर कोई ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, डिवाइन शक्ति उनका कनेक्शन, कोई आपको लेकर बहुत प्राउड कर रहा है, आप किसी को लेकर बहुत प्राउड कर रहे हैं। यह भी हो सकता है, आप भी हो सकता है किसी को लेकर प्राउड कर रहे हैं, आपके या आपको लेकर कोई प्राउड कर रहा है। आपको अचानक से कहीं ट्रैवल करना पड़ सकता है, कहीं जाना पड़ेगा, अचानक से आपको अचानक से कहीं पर ट्रैवल करना पड़ेगा, कहीं पर जाना पड़ेगा, अचानक से ये प्लान बनेगा। सक्सेस, आपके जीवन में सक्सेस आने वाला है। सक्सेस के साथ ये लवर्स भी आया है। तो सक्सेस और लवर्स, ये कुछ चैनलाइज मैसेज आ रहे हैं, ये दोनों आपके जीवन में होने वाले हैं। आपके लवर्स, आपके जो पार्टनर हैं, वो और आपको कुछ सक्सेस मिलने वाली है, कुछ ऐसी सफलता आपके जीवन में आ रहे हैं। तो कमेंट सेक्शन में सक्सेस जरूर लिखें और इस संदेश को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। आप हर तरह से प्यार करने के लिए, उकसाने के लिए काम करते हैं। जब एक बार से प्यार हो जाता है तो हर तरह से प्यार करता है कि एक बार इस तरह से आपके भीतर मर जाता है। हालांकि दुनिया हिल सकती है, हालांकि राज्य गिर सकते हैं, हालांकि उम्र गुजर सकती है, आप अपनी ताकत से दृढ़ नहीं होंगे, लेकिन मेरे द्वारा रखी गई प्रेम की अविनाशी शक्ति से मेरे प्यारे बच्चे को प्यार का एक योद्धा बन जाता है, जो एक पवित्र आग के भीतर एक दूध का काम करता है, जो किसी भी तरह से बाहर निकल जाता है जब सभी चीजें भरी हुई हैं, जब हर मानव द्रोण राज्य की शानदार रोशनी में जो कभी भी खराब नहीं करेगा। इसलिए मेरे बच्चे को अपने हथियार के रूप में प्यार से आगे नहीं बढ़ाएगा, और आपके लिए हर छोटे से प्यार करने वाले कार्य के माध्यम से
आपके माध्यम से मैं पृथ्वी को पुनर्जीवित कर दूंगा। मैं पुरुषों के दिलों को नवीनीकृत करूंगा और पृथ्वी पर गौरवशाली वैभव में अपने राज्य को प्रकट करूंगा। और मैं प्यार करता हूं जो आपको प्यार करता हूं। वह हर उस दिन के साथ काम करता है जब तक कि आप पूरी तरह से प्यार करते हैं। वफादार बच्चे अपने प्रभु के शाश्वत आनंद में प्रवेश करते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, मैं चाहता हूं कि आप अपने दिल में गहराई से संलग्न करें कि अराजकता के दिन, महान झटों के समय जो आप देख रहे हैं, वह हमेशा के लिए नहीं चलेगा। जैसे कि रात को इस उम्र के भयंकर तूफानों को वापस नहीं पकड़ सकता है। और यह एक नया मौसम नहीं है जो कि एक नए मौसम को रोक सकता है, जो कि एक नए मौसम को रोक सकता है, जो कि एक नए मौसम को रोक सकता है। मैं एक नया मौसम नहीं ले सकता हूं जो एक नया मौसम है। मैं एक नया मौसम नहीं ले सकता है जो कि एक नए मौसम के लिए एक नया मौसम है, जो एक नया मौसम आ रहा है। मैं एक नया मौसम नहीं ले सकता हूं। निराशा। मेरे बच्चे ने एक महान नदी की कल्पना की जो मौत के हर निशान को दूर करने के लिए सिंहासन से बहती हुई एक महान नदी की कल्पना करती है और हर मुरझाने वाले प्राणी को आश्चर्यजनक रूप से नएपन के साथ पुनर्जीवित करने के लिए, जहां रेगिस्तान एक बार बंजर फूलों को फैलाएंगे, जहां युद्ध के मैदानों में एक बार युद्ध के मैदानों को फहराया जाएगा, जो कि गहरे गहरे रंग का नवीनीकरण नहीं करता है, लेकिन ये गहरे गहरे रंगों को नहीं मिला है। शुरुआत में वे जितनी बेहतर हो रहे थे, वे सुलह में एक बार में एक कोमल वसंत